इस तस्वीर में आप जो दो बादल देख रहे हैं असल में तारों से निकली हुई गर्म गैसेस के बादल हैं, जिसे वैज्ञानिक स्पेस डेविल्स कह रहे हैं। असल में ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के पड़ोसी हैं, जो इस समय काफी तेजी से हमारी आकाशगंगा की ओर आ रहे हैं और जो आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इन दोनों क्लाउड्स में से एक बड़ा है और एक छोटा। साइंटिफिक लैंग्वेज में इन स्पेस डेविल्स को मैजेलिनिक क्लाउड्स कहते हैं। असल में ये मैजेलिनिक क्लाउड्स दो बड़ी ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। इन दोनों मैजेलिनिक क्लाउड्स का कुल वजन 17 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है, यानी कि हमारे सौर मंडल के मास से 17 बिलियन गुना ज्यादा। 300 करोड़ सालों से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और इन दोनों ड्वार्फ गैलेक्सीज के बीच खींचातानी चल रही है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और इन दोनों ड्वार्फ गैलेक्सीज के बीच का ये युद्ध खत्म होने की कगार पर है और इसमें हमारी आकाशगंगा जीतती नजर आ रही है। अगर आप रात के आसमान में अंतरिक्ष के दक्षिणी हिस्से को देखें तो आपको हमारी आकाशगंगा के साथ साथ इसके करीब ही ये दोनों मैजेलिनिक क्लाउड्स देखने को मिल जाएंगे। हमारी गैलेक्सी और इन मैजेलिनिक क्लाउड्स के बीच चल रही इस खींचातानी की वजह से आप इस तस्वीर में देख पाएंगे कि इन दोनों मैजेलिनिक क्लाउड्स के पीछे एक गहरे लाल रंग का निशान छूट रहा है, जो इनके बीच चल रही इस खींचातानी की वजह से पृथ्वी के अंतरिक्ष के दक्षिणी हिस्से पर किसी खरोंच के जैसा दिख रहा है। इस लाइन को साइंटिफिक लैंग्वेज में मैजेलिनिक स्ट्रीम कहते हैं। ये दोनों मैजेलिनिक क्लाउड्स हमारी गैलेक्सी के साथ आने वाले समय में टकराकर इसमें मिल जाएंगे। इससे जुड़ी जो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशंस की थी, उनकी तुलना में ये घटना काफी जल्द होने जा रही है। अगर ये दोनों मैजेलिनिक क्लाउड्स हमारी आकाशगंगा में आकर मिले तो यहाँ पर तारों से निकली गर्म गैसेस की बाढ़ आ जाएगी। पृथ्वी के रात के आसमान का पूरा नजारा ही बदल जाएगा, ऐसा हमें बताया गया है। हाल ही में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर में पब्लिश हुई एक नई स्टडी में ये दोनों मैजेलिनिक क्लाउड्स इस समय हमारी धरती से सिर्फ 65,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, जो अंतरिक्ष के मायनों में बहुत ज्यादा नहीं है और जो हमारी पहले की कैलकुलेशन से 5 गुना कम है। अगर ये मैजेलिनिक क्लाउड्स हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से आकर टकराते हैं या इसमें आकर मिलते हैं तो कंडीशंस बेहद खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि इस स्टडी में एक राहत की बात ये पता चली है कि पहले इन दोनों मैजेलिनिक क्लाउड्स का आकार अभी की कैलकुलेशन में मिले आकार से 5 गुना ज्यादा सोचा गया था, लेकिन अभी की स्टडी में ये मैजेलिनिक क्लाउड्स काफी छोटे निकले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में फिजिक्स के स्टूडेंट स्कॉट लुखीनी, जो कि इस नई स्टडी के लीड ऑथर भी हैं, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि इनकी टक्कर को लेकर हमारी उम्मीद तो कई करोड़ साल बाद की थी, लेकिन ये गर्म गैसेस की स्ट्रीम्स मिल्की वे के काफी नजदीक आ चुकी हैं। ये हमारी गैलेक्सी के बाहरी रिंग के करीब पहुंच चुकी हैं। स्कॉट लुखीनी ने स्ट्रीम की लोकेशन का एस्टीमेट उनके द्वारा पिछले साल जर्नल नेचर में पब्लिश एक रिपोर्ट से लगाया, जिसमें उन्होंने बताया था कि लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड गर्म गैसेस की हैलो से घिरा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया था कि इन गर्म गैसेस का तापमान 5 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब है, यानी कि इनके सामने जो कुछ भी आएगा वो कुछ ही सेकंड्स में खाक हो जाएगा। इन गर्म लहरों को स्कॉट ने मैजेलिनिक कोरोना का नाम दिया था। इस कोरोना की मौजूदगी ने इन मैजेलिनिक क्लाउड्स और उनकी स्ट्रीम की फॉर्मेशन की पूरी कहानी को ही बदल दिया था। 1 साल से जारी इस रिसर्च के दौरान स्कॉट ने इन मैजेलिनिक क्लाउड्स के बिहेवियर में काफी बदलाव देखा। इसके बाद इन मैजेलिनिक क्लाउड्स की कंप्यूटर सिमुलेशंस बनाई गईं, ताकि इनके टेम्परेचर, स्पीड, डायरेक्शन आदि का पता लगाया जा सके। जब स्कॉट और उनकी टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन से इन मैजेलिनिक क्लाउड्स की कैलकुलेशंस की तो जो रिजल्ट सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। इन कैलकुलेशन से पता चला कि इनके तापमान में फिलहाल थोड़ी कमी है, लेकिन ये हमारी आकाशगंगा के काफी नजदीक आ चुके हैं। इन मैजेलिनिक क्लाउड्स की टक्कर हमारी मिल्की वे से किस तरह से होगी, अभी इस पर स्कॉट और उनकी टीम ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया है कि ऐसा कुछ होने पर हमारी आकाशगंगा की कंडीशंस बहुत ज्यादा बदल जाएंगी।
इस नई स्टडी में वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के अनुसार इनके हमारी गैलेक्सी से टकराने में अभी करीबन 5 करोड़ सालों का समय बाकी है, जबकि वैज्ञानिकों को पहले उम्मीद थी कि ये अगले 10 से 15 करोड़ सालों में ही पृथ्वी से टकरा जाएंगे। इन दोनों ड्वार्फ गैलेक्सीज के बीच की आपस की दूरी करीबन 300 लाइट ईयर्स के करीब है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी की ग्रेविटी की वजह से इसके नजदीक आते जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा में मिलने से पहले ये आपस में टकराकर मिल जाएं और उसके बाद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में मिले। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। इस साल के अंत में धरती की ओर सुदूर अंतरिक्ष से एक आफत आ रही है। ये आफत इससे पहले साल 2018 में धरती के बेहद करीब से गुजरी थी। नासा के एस्ट्रॉयड ट्रैकर ने कैलकुलेशन की है कि एस्ट्रॉयड 2018 AH की लंबाई करीबन 190 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से 2.5 गुना ज्यादा। कुतुब मीनार महज 72.5 मीटर की है। नासा एस्ट्रॉयड ट्रैकर के अनुसार ये एस्ट्रॉयड 27 दिसंबर 2021 को धरती के करीब से गुजरेगा। वैसे तो इसके धरती से टकराने की आशंका बहुत कम है, लेकिन अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो यह हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम्बों से भी ज्यादा तबाही मचाएगा। साल 2018 में ये धरती से करीबन 2,96,000 किलोमीटर की दूरी से निकला था, लेकिन इस बार ये एस्ट्रॉयड 2018 AH धरती से करीबन 45 लाख किलोमीटर दूर से निकलेगा। ये दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन अंतरिक्ष में ये दूरी काफी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर इसकी दिशा में 1 डिग्री का भी अंतर आता है तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। साल 2018 में इसे वैज्ञानिकों ने तब खोजा था जब ये धरती के बेहद नजदीक से गुजरा था। पृथ्वी की तरफ आते वक्त इसे वैज्ञानिक इस वजह से खोज नहीं पाए थे क्योंकि इससे किसी तरह की भी रोशनी नहीं निकलती और ये बेहद गहरे रंग का है। साल 2018 के बाद से अब तक इतने बड़े आकार का कोई एस्ट्रॉयड धरती के बगल से नहीं गुजरा है। साल 2028 में 1 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉयड 153814 धरती के बगल से गुजरेगा, लेकिन उससे किसी तरह का भी खतरा नहीं है। यह करीबन 2,49,000 लाख किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। लेकिन आपने सोचा है कि कुतुब मीनार के आकार से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉयड 2018 AH अगर धरती से टकराएगा तो क्या होगा? धरती पर आखिरी बार जो एस्ट्रॉयड गिरा था उसने रशिया में काफी तबाही मचाई थी। ये बात है साल 2013 की। ये एस्ट्रॉयड 17 मीटर्स का था। ये एस्ट्रॉयड रशिया के ऊपर आकर इसके एटमॉस्फेयर में फट गया था, जिससे एक शहर की सारी इमारतों की खिड़कियां टूट गई थी। कई लोग घायल हुए थे। इसके पहले भी एक एस्ट्रॉयड ने रशिया में सन 1908 में तबाही मचाई थी। वह टुंगुस्का नदी में गिरा था, जहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था। इसे टुंगुस्का इवेंट कहते हैं। माना जाता है कि इस इवेंट वाला एस्ट्रॉयड 27 दिसंबर 2021 को धरती की ओर आ रहे एस्ट्रॉयड 2018 AH के बराबर आकार का था। एस्ट्रॉयड 2018 AH अगर किसी इलाके के ऊपर हवा में फट जाता है तो उससे 12 मेगाटन की ताकत का विस्फोट होगा। इससे हजारों किलोमीटर तक तबाही होगी। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 800 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। टुंगुस्का इवेंट में 3 लोगों के मारे जाने की खबर थी, क्योंकि इस इलाके में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन उसकी तबाही के सबूत आज भी दिखते हैं। उस इवेंट में 8 करोड़ पेड़ पौधे जलकर पूरी तरह से साफ हो गए थे। इसके हजारों किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। नासा के मुताबिक अगर कोई एस्ट्रॉयड 140 मीटर से ज्यादा चौड़ाई या लंबाई का होता है तो वह टुंगुस्का इवेंट जितनी तबाही मचाने की हैसियत रखता है। एस्ट्रॉयड 2018 AH तो 190 मीटर से लंबा है, यानी कि और ज्यादा तबाही। अगर ये एस्ट्रॉयड किसी समुद्र में जाकर गिरता है तो भयानक सुनामी और भूकंप आने की आशंका रहती है, जिससे आसपास के देश नष्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके रास्ते में कोई बदलाव नहीं आता तो ये 45 लाख किलोमीटर की दूरी से निकल जाएगा और हमारे पृथ्वी ग्रह को इसी तरह से पीछे छोड़ जाएगा।
दोस्तों, आपका इन एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए।